नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लासा से शेष पर आधारित प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। जब यहाँ कहा है कि प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे और 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए, यदि प्रत्येक दिशा में एक शेष बचने कह रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ सब में से एक एक कम करके उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। नहीं, यहाँ लेकिन कंडीशन एक और दी है, बड़ी से बड़ी न कहकर यहाँ छोटी से छोटी कहा है। जब यहाँ छोटी से छोटी कहा है तो पहले आपको एलसीएम निकालना है और उसके बाद एक को जोड़ना होता है। जब यहाँ छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो यहाँ जो कहता है उसके विपरीत करते हैं। जैसे यहाँ एक शेष बचे तो आपको क्या करना है, यहाँ एक घटाना नहीं है, जो इसका एलसीएम निकलेगा उसमें एक जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15। एक चीज़ और है, आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया इसका 8, 9, 12, 15 भी समझाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 9, 2 छक 12, 15 आपके कटेंगे नहीं। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9, 3, 15 पुनः 2 से काटेंगे, 9, 3, 15। अब हम 3 से काटेंगे तो 1, 3 3 9, 1 तो 5 15। अब 3 से कटेगा और 5 से कट जाएगा। 5 तियो 15, 15 दूनी 30, 30 तियो 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 360 आया, उसमें एक जोड़ देंगे, कितना आएगा 361। ऑप्शन उसमें दिए होंगे, उसमें दिया होगा कि 361, 420, 419, इस तरीके से। जब हम ऑप्शन पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ जो शेष बचने को कहा है तो सबसे पहले जो संख्या यहाँ दी होंगे ऑप्शन, उसमें से हम एक कम करेंगे। जब हम एक कम करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 360, यहाँ बचेगा आपका 420, यहाँ 419, यहाँ 418। अब आप देखेंगे जब एलसीएम की बात कर रहा है तो ये 18, 19 का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। अब आपके दो ऑप्शन बचे, 420 बचा और 360 बचे। इन दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे यदि क्रम से इन सभी संख्याओं का इन दोनों संख्याओं में जिस संख्या में भाग जा रहा है वही इसका आंसर होगा। जैसे 8 का भाग आपने 360 में दिया तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 9 चौक 36, 12 तियो 36, अब 15 दून 30, 15 चौक 60। यही आपका क्या हो गया आंसर। तुरंत आप पकड़ देंगे ये 361 है, वो क्या है इसका आंसर है। ऐसे इस तरीके से हम ऑप्शन से पकड़ते हैं। यदि आपको सॉल्व करना है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 तथा 7 शेष बचे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है कि इनसे इन्हें घटाना है। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस में 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1 और 8 माइनस के 7 बराबर 1। इन सब का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और जो डिफरेंस ये आ रहा है इक्वल, इसको कम करना है। तो एलसीएम का भी एक सरल तरीका आज हम बताएंगे आपको कि एलसीएम बिल्कुल सरल निकालते हैं। जैसे 4 का निकालना है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है जैसे 4 हैं, 4 के छोटे फैक्टर आपके 2 और 2 हो जाएंगे। 5 के कोई फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 5 के 5 ही। अब आप यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम 6 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 2 और 3 में,
तो 2 तो आपके यहाँ आ ही चुके हैं। अब लेना किसको केवल है? 3 को। 7 आपके टूटेंगे नहीं। अब आप 8 को कैसे तोड़ेंगे? 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब आपके कितने हैं? 2। तो 2 तो ये 2 बार आ चुके। अब बचा कौन है? ये बचा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे जल्दी सवाल निकलेगा, और आप इसको 4 5 6 7 8 लिख के काटते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। सारा तुरंत निकालेंगे। अब इसको देखेंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 तीयो 60 60 दूनी 120 और 120 गुणा 7 तो 12 सत्ते 84। कितना आ गया? 840। अब 840 में से हमें एक क्या करना है? डिफरेंस वाला कम करना है। तो कितना आ गया? 839। यही आपका क्या होगा? आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की होगी। छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर 7 10 13 16 शेष बचे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 12 में से 7 घटाएंगे, 5 बचे। 15 से आप 10 घटाएंगे, 5 बचे। 18 से आप 13 घटाएंगे, 5 बचे। 21 से आप 16 घटाएंगे, 5 बचे। सबका सार्वंतर 5 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि 12 15 18 21 का एलसीएम लेना है। संख्या लिखेंगे 12 15 18 21। सबसे पहले हम और सरल करना है तो आप उल्टी तरफ से बड़ी संख्या को लेके कर सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या आपकी है, यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप करेंगे तो हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, सेम सोच। 21 है तो ये आपका होगा 3 गुणा 7, क्योंकि 3 सत्ते 21। अब हम 18 को कैसे लिखेंगे? 2 और 3 और गुणा 3, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18। अब आप देखेंगे 1 3 तो यहाँ आ गए, तो इसको तो हमें लिखना नहीं। अब कौन बचा? 2 बचे और 3 बचे, क्योंकि 1 3 यहाँ जब आ गए हैं 3 7 21, इनको लिखना नहीं है। 2 और 3 बचे, 2 3 लिख दिया। अब आप 15 को देखेंगे, 3 गुणा 5, 3 तो यहाँ आ गए। अब किसको लिखना है? केवल 5 को, तो गुणा 5। 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 तियो 12। अब देखेंगे आप 2 भी आ गए, 3 भी आ गया। बचा कौन है? केवल एक बार 2, तो हम 2 यहाँ कितने लिख देंगे? 2। सबका गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तियो 60 और 6 तियो 18। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है कहीं। 12 को कितना लिखेंगे? 2 2 दूनी 4 4 तियो 12। 15 को तिपचे 15, 3 तो आ गए, हमें क्या लिखना है? 5। 18 को 3 तरह का 9, 9 दूनी 18। अब आप देखेंगे कि 2 है और 3 कितनी बार हैं? 1। अब 2 तो इसमें आ गए और 3 भी आ गए। अब हमें क्या लेना है? केवल हमको यहाँ कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। अब 21 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, 3 इसमें आ गया, 7 लिखना है। तो 2 दूनी 4 4 तियो 12। अब 12 पंजे 60 और 6 तियो 18, तो 180 गुणा 7, 18 सत्ते 126 जीरो। अब 5 क्या करने हैं हमें? 5 हमें कम करने हैं, तो माइनस के 5। तो कितने हो गए? माइनस के 5, तो 1155, सॉरी 1255। यही आपका क्या है? आंसर। सबसे सरल तरीका है एलसीएम निकालने का। आप फैक्टर करते हैं तो बहुत समय बर्बाद होता है। संख्या करते हैं, जिस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे 12 है तो 2 दूनी 4 4 ती 12। 15 है तो 5 15, 3 आपके आ गए तो 5 लिखने हमें। 18 है तो 3 तक का 9, 9 2 18, 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, बचे 3, 3 लिख दिए। 3 7 21, 3 आ चुके, 7 लिखने हैं। आपस में सबका गुणा कर दिया, 5 घटा दिया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि समावर्तों पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो पूरी विभाजित हो जाए उन सवालों को।